महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सियासी पारा अभी तक चढ़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस घटना को लेकर शुक्रवार 30 अगस्त को माफी मांगने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आराध्य देव हैं। सिंधुदुर्ग की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं आज सर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री सीधे भी माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कंडीशनल माफी मांगी है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय हो। अगर मुख्यमंत्री नेवी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह को जवाबदेही तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों की वजह से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, क्या कभी उन लोगों का पर्दाफाश नहीं होगा? इस पूरे मामले में भाई भतीजावाद हुआ है। मुख्यमंत्री के करीबी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर की तुलना करना चाहते हैं? किसी नौसिखिया को पुतला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? प्रियंका चतुर्वेदी का तंज। उधर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव के लिए जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई, पीएम के प्रचार के लिए मूर्ति बनाई गई, पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार था, ऐसी कोई मंजूरी नहीं थी जो नहीं ली गई। खुद को निर्दोष साबित करने और भारतीय नौसेना को दोषी ठहराने के लिए झूठ बोला गया। यह माफी कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा का एक काम है। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का भी हमला। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी, आपको महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ राज्य के 13 करोड़ लोगों की बात नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की बात है। उन्होंने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए पूजनीय है। अगर उनकी मूर्ति के मामले में कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उनकी मूर्ति का अपमान किया जाता है तो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आपके सीएम और आपके डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल हमारे स्वाभिमान का है। शरद पवार की पार्टी ने क्या कहा? पूर्व मंत्री शरद पवार की पार्टी एनसीपी से भी हमला बोलते हुए कहा कि चाहे कितनी भी माफी मांग लो, शिवद्रोहियों का अब तक कोई माफ नहीं करेगा।